बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए अल्लाह ताला के ज़िक्र खुसूसन दुआए इस्तिग़फ़ार के फ़ज़ाइल से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 221। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन बाईं तरफ का फ़रिश्ता गुनहगार मुसलमान के लिए 6 घड़ियाँ यानी कुछ देर कलम को गुनाह के लिखने से उठाए रखता है, यानी नहीं लिखता। फिर अगर ये गुनहगार बंदा नादिम हो जाता है और अल्लाह ताला से गुनाह की माफ़ी मांग लेता है तो फ़रिश्ता उस गुनाह को नहीं लिखता, वरना एक गुनाह लिख दिया जाता है। तबरानी मजमू ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 222। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में एक सियाह नुक्ता लग जाता है। फिर अगर उसने इस गुनाह को छोड़ दिया और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली और तौबा कर ली तो वो सियाह नुक्ता ख़त्म होकर दिल साफ़ हो जाता है। और अगर उसने गुनाह के बाद तौबा व इस्तिग़फ़ार के बजाय मज़ीद गुनाह किए तो दिल की स्याही और बढ़ जाती है, यहाँ तक कि दिल पर छा जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही वो ज़ंग है जिसे अल्लाह ताला ने कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून में ज़िक्र फरमाया है। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 223। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता रहता है वो गुनाह पर अड़ने वाला शुमार नहीं होता, अगरचे दिन में 70 मरतबा गुनाह करे। अबू दाऊद की हदीस। फ़ायदा मतलब ये है कि जिस गुनाह के बाद नदामत हो और आइंदा उस गुनाह से बचने का पक्का इरादा हो तो वो काबिल माफ़ी है, अगरचे वो गुनाह बार बार भी सरज़द हो जाए। बज़लुल मजहूद। हदीस नंबर 224। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता रहता है अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं, हर गम से उसे नजात अता फ़रमाते हैं और उसे ऐसी जगह से रोज़ी अता फ़रमाते हैं जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 225। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन उसका नाम आमाल उसको खुश कर दे तो उसे कसरत से इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। तबरानी मजमू ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 226। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो क़यामत के दिन अपने आमाल नामे में ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पाए। इब्न माजा की हदीस। अल्लाह ताला हम सभी को खूब इस्तिग़फ़ार पढ़ने की और सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीन की सही समझ बूझ के साथ सही दीन पर चलने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सभी की परेशानियों को दूर फ़रमाए और दोनों जहाँ की आफ़ियत हम सभी को मुक़द्दर फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।